नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का आपके अपने बेहद के फेवरेट शो KBP यानी कौन बनेगा पद्मा पदमपति प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश में बहुत बहुत वेलकम है जी, वेलकम है। आप फिर एक बार आए हैं नई उम्मीदों के साथ, नई तैयारियों के साथ, नए लक्ष्य के साथ कि आज तो आपको यहाँ से क्राउनधारी बनकर जाना ही है, यानी ताजधारी बनकर जाना ही है और बाप दादा के दिल तक नशीन आत्मा बनने का सपना पूरा करना ही है। क्योंकि जिसको होता है मुरली से प्यार, उसी का प्यार स्वीकार है मुरलीधर को, और हमें बनना है मास्टर मुरलीधर। वास्तव में जो आत्मा मुरली को गहराई से पढ़ती है, उसका मनन चिंतन मंथन करती है, जीवन में धारण करके उसका स्वरूप बनती है, वही मुरलीधर की फेवरेट मास्टर मुरलीधर आत्मा बन जाती है। तो इसलिए हमें बहुत अटेंशन रखना है मुरली के ऊपर, क्योंकि जितना मुरली से होगा प्यार उतना ही हम उच्च पद पा सकेंगे। तो बहुत बहुत आप सभी को तो प्यार है ही मुरली से, तभी हर रोज़ आते हैं, खेलते हैं, क्योंकि खेलने के लिए भी तैयारी की आवश्यकता होती है और आप वो सभी करके आते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत दिल से बधाई। तो चले करते हैं शुरुआत, करते हैं कल की मुरली को रिवाइज। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांट कर सबका कल्याण करना। बाबा कहते तुम ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो, जिसकी जैसी पालना होती है वो वैसा औरों को दे सकता है। अगर कोई बहुत ही अमीर घर में पालना लेता है तो औरों को भी अमीर बनाने के काबिल होता है, उसको दान दे सकता है, अच्छे से उसको मदद दे सकता है। तो हम ईश्वरीय खजाने से पल रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य इन खजानों को बांटना, ताकि हमारे जैसा भाग्यवान और भी आत्माएं बने और भी आत्माओं का भाग्य जागृत हो जाए। लेकिन कई बार चलते चलते हम भटक जाते हैं, माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि बन जाते हैं। आज मम्मा बाबा कहते हैं और कल जो है उनको भूल जाते हैं, तीनों संबंधों से बाप को भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं एक संबंध भूला तो सब भूल जाते हो। कैसा आश्चर्य की बात है कि ऐसी माया की ग्रहचारी बैठती। इसलिए हमें बहुत अटेंशन रखना है, चाहे कितना भी अच्छा पुरुषार्थ है, लेकिन माया कब कैसे आ जाती है हमें मालूम ही नहीं चलता। इसलिए बहुत अटेंशन रखना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। बाबा कहते हैं जाओगे कहाँ, शरणागति तो एक बाप के पास से ही मिलनी है। तो इसलिए अटेंशन रख के पुरुषार्थ करना है, क्योंकि दुनिया में सारी महिमा सिर्फ एक भगवान की ही है और किसी की कोई महिमा है ही नहीं वास्तव में, क्योंकि भगवान ही सद्गति दाता है, भगवान ही हमें ऊंचते ऊंच बनाता है। लेकिन अज्ञानता के वश हम जो है कभी देवताओं को नमन करते हैं, कभी मनुष्यों को नमन करते हैं, लेकिन वास्तव में एक ऊंच तो सिर्फ और सिर्फ बाबा है। बाबा कहते हैं इसलिए अगर चढ़ती कला में जाना चाहते हो तो कदम कदम श्रीमत पर चलो, बाप को यथार्थ पहचान कर देह अभिमानी बन पूरा रिगार्ड रखो। क्योंकि बाबा कहते हैं जितना हम बाप को पहचानते उतना पुरुषार्थ करते हैं। निश्चय है ही, किसी को 5% है, किसी को 15%, और जितना निश्चय है उतना ही पुरुषार्थ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं साथ ही साथ पुरुषार्थ तो करना ही है, ईश्वरीय सर्विस पर भी ध्यान देना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाओ और नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप आत्मा बनो। क्योंकि साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। जितनी हमारी श्रेष्ठ स्मृति होती है उतनी हम महान बन जाते हैं। भले जो है कर्म साधारण है, लेकिन स्थिति महान है तो हम महान आत्मा बन जाते हैं। इसलिए हमें कर्मों पर अटेंशन रखने के बजाय स्थिति पर अटेंशन रखना है। तो साधारण कर्म भी श्रेष्ठ स्थिति में होगा तो हम महान आत्मा बन जाएंगे। तो चलिए, बहुत ही मीठी मीठी शिक्षाएं कल की मुरली से हमने तो ले ली है। अगर कुछ मिस हो गया हो तो फिर रिवाइज करके पढ़ के उसे अपने जीवन में धारण करें। तो बढ़ते आगे रखते हैं आज की मुरली से 5 नए सवाल, जिसमें से पहला प्रश्न, अपना क्या शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना, यह है बहुत बड़ा पुण्य। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत उच्च पद मिलता है। 4 ऑप्शन ए तन, ऑप्शन बी मन, ऑप्शन सी धन, ऑप्शन डी सब कुछ। और आपका जो 15 सेकंड का कीमती वक्त है वो शुरू होता है।
बताना है आपको सही जवाब, तभी आप लेकर जा पाएंगे यहाँ से ताज, क्योंकि कदम कदम आगे बढ़ाने से हम एक दिन मंजिल पर पहुँच जाते हैं और मंजिल पर पहुँच जाने से हम ताजधारी बन जाते हैं। तो चलिए वक्त ने दिया इशारा, समय समाप्त, सही जवाब ऑप्शन डी सब कुछ। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड जी बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ, दिल की दुआएं मुबारकें आप सभी, बहुत बहुत बधाई हो और बधाई हो, बेहद मुबारक हो। पहले सवाल पे 10 पॉइंट्स आपने अपने नाम कर लिए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बढ़ते आगे रखते हैं दूसरा प्रश्न। मुरली का गीत पहचाने, 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए आखिर वह दिन आया आज, ऑप्शन बी तुम ही हो माता पिता तुम, ऑप्शन सी है कौन आया आज सवेरे सवेरे, ऑप्शन डी जाग सजन या जाग। और आपका कीमती 15 सेकंड का वक्त अब शुरू होता है। वक्त समाप्त हो चला है, सही जो ऑप्शन सी है कौन आज आया सवेरे सवेरे। तो फिर एक बार बधाइयाँ आप सभी के हिस्से में आ गई हैं, क्योंकि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब। 2 सवाल पूरे हुए, दूसरे प्रश्न का भी सही जवाब देकर 10 पॉइंट्स आपने अपने नाम कर लिए हैं। नोट डाउन कर रहे हैं आप सभी अपने पॉइंट्स, क्योंकि ये पॉइंट ही आपको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सारा खेल ही पॉइंट स्वरूप बनने का है। तो इसलिए बहुत बहुत आप सभी को मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। तो चलिए बहुत सारे मुबारकें आप इकट्ठा करते हैं, हर रोज़ दुआओं से भरपूर होते हैं, तब ज्ञान रत्नों से भी होने की बारी आ गई। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे सदा इसी रुआ में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं, अब सबको वापस चलना है। बाप हमें वापस ले जाने के लिए आए, सबको वापस चलना है। तो चलिए आपको जो है मुरली की पॉइंट्स भी सुना दी। अब बढ़ते आगे रखते हैं तीसरा सवाल। यह सारी भारतवासियों की ही बात है। बाबा आते हैं भारत में और भारतवासियों को ही कहते हैं बच्चे तुमने कितना पार्ट बजाया है, तुम ही सत्युग में सो देवी देखता थे। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए जास्ती, ऑप्शन बी सबसे जास्ती, ऑप्शन सी कम, ऑप्शन डी सबसे कम। आपका वक्त कीमती वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब ऑप्शन बी जब सबसे जास्ती। तो फिर एक बार बधाइयाँ गूंज उठी हैं आपके लिए, क्योंकि आपने कर दिखाया कमाल 3 सवाल का सही जवाब देकर। तीसरे प्रश्न का भी अगर दिया है सर सही जवाब, तो 10 पॉइंट्स आपने अपने नाम कर लिए। तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, बधाइयाँ बधाइयाँ और बेहद मुबारकें बधाइयाँ। तो चलिए बहुत ही मज़ा आता है आप सभी के साथ खेल खेलने में। तो खेल को आगे बढ़ाते हुए पहुंचते हैं चौथे सवाल पर। यह जो ब्रह्मा है इसमें परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया है, ये कितनी बड़ी से बड़ी आसानी हो गई। तुम बच्चों को इतने किस में रहना है कि बाप हमको लेने आया है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन नशे, ऑप्शन बी सुख हो, ऑप्शन सी रुहाब, ऑप्शन डी स्वमान। और आपका वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त, सही जो ऑप्शन सी रुहाब। तो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड जी बहुत बहुत बधाई। ये सवाल का भी दिया है सही जवाब, तो बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि गोल्डन क्राउन आपके नाम हो गया अगर 40 पॉइंट्स आपके पास है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ उन सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से मुबारक हो जी। लेकिन साथ ही साथ में जो भाई बहन नहीं जीत पाए गोल्डन क्राउन, निराश नहीं हुए। अगर 30 पॉइंट्स आपके पास हैं तो अंतिम सवाल पेश होगा, और जिसका सही जवाब देने पर आप ले जा सकते हैं यहाँ से गोल्डन क्राउन। तो चलिए मौका है, निराश नहीं होना है, लेकिन उससे पहले और शक्तियाँ भर लेते हैं ज्ञान की बातों को ग्रहण करके। बाबा कहते तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े से बड़ा पुण्य कौन सा करते हो कि अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना। ये बहुत बड़ा पुण्य है। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल जाता है।
बाबा कहते कौन सी एक नई बात मनुष्य की बुद्धि में बड़ी मुश्किल बैठती है कि शिव बाबा जो निराकार है उसने प्रवेश ब्रह्मा के तन में किया है। यही सबसे बड़ी आसामी है, उनका ही ऊंचते ऊंच पाठ है। ये बात नई बात मनुष्य की बुद्धि में बड़ी मुश्किल बैठती है, पर आपको तो बधाइयाँ हमारी बुद्धियों में बैठ गई हैं। तो अपनी यह पीठ थपथपाइए और अपनी बुद्धि का धन्यवाद कीजिए। चलिए अब बढ़ते आगे रखते हैं आज का अंतिम सवाल। अभी तुम बच्चों को ख्याल में आता है कि आत्मा कैसी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ है जो अपने समय पर एक्यूरेट रिपीट करना ही है। 4 ऑप्शन छोटी बिंदी, ऑप्शन भी अंगुष्ठ समान, ऑप्शन सी बड़ी बिंदी, ऑप्शन डी विकार, और आपका कीमती वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त, सही ऑप्शन है छोटी बिंदी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बधाइयाँ और बधाइयाँ, दिल की दुआएं फिर एक बार आपके पास आ चुकी हैं। तो मुबारक हो, बहुत बधाइयाँ आपकी सफलता पर गूंज रही हैं तालियां पूरे पावर ऑफ सकाश की स्टूडियो में। तो मुबारक हो आप सभी को, बधाइयाँ, क्योंकि जो पुरुषार्थ करते हैं उन्हीं को ही श्रेष्ठ प्राप्त मिलती है। तो मुबारक हो आपको आपके तीव्र पुरुषार्थ के लिए और साथ ही साथ यहाँ पर ताजधारी बनने के लिए। तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए आज हम चलेंगे शक्ति स्तंभ पर सूक्ष्म रूप में। कई भाई बहन कोरोना काल में नहीं पहुँच पाते हैं शांतिवन, तो इसलिए सूक्ष्म रूप में अनुभव करते रहें तो हमें फील होता रहेगा कि बाबा हमारे साथ है, दीदी दादियों का वरदानी हाथ हमारे साथ है। तो पहुंच जाएं शक्ति स्तंभ पर सर्व शक्तियों से भरपूर होने के लिए। दादी जी का सूक्ष्म रूप में अनुभव करें कि दादी हमें बड़े ही प्यार से दृष्टि दे रहे हैं, सर्व शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। हमारी सर्व कमी कमजोरियां किचड़ा सब भस्म हो रहा है और हम फिर एक बार अपने संपूर्ण स्वरूप को अनुभव कर रहे हैं। सर्व शक्तियों से भरपूर हो गए। अब दादी जी ने बड़े ही प्यार से हमारे सिर पर ताज सजा दिया है और दृष्टि के द्वारा दुआएं और मुबारकें दे रही हैं। और आपके दिल में भी एक ही बात गूंज उठी है, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, तेरा कोटि बार धन्यवाद। वाह बाबा वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा ब्राह्मण परिवार, वाह। दिल खुशी से भरपूर हो चला और आपकी तो दिन बहुत सुंदर बन चुका है। तो बहुत धन्यवाद के गीत गाते रहिए, परंतु हम लेते हैं छुट्टी। आप अनुभव करते रहिए, हमें दीजिए विदाई। हम आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। अच्छा, ओम शांति।